अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी हिल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अहब्बुल बलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, आज की ये प्यारी बज़म और ख़ूबसूरत महफ़ल इस मस्जिद के इफ्तिताह के हवाला से, आगाज़ के हवाला से इनेकाद पजीर है। मैं तहसीन करना चाहूँगा नहायत ही प्यारे छोटे भाई अजीज़ मौलाना मोहम्मद रिज़वान मोहम्मदी साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा, मुआविनीन, मुंतज़िमीन और इस मस्जिद के नवाजी, इस मस्जिद के दाएं बाएं आगे पीछे रहाइश रखने वाले मस्जिद के हमसाए, मेरे बरादरान काबिल कदर, अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब की ये मेहनत, ये कोशिश और इस मस्जिद की तमीर के लिए तुम्हारी मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमा के अल्लाह ताला नजात का ज़रिया बना दे। और इस मौका पे मैं दस्ते सवाल दराज करूँगा। जिस तरह हज़रत मौलाना हाफ़िज़ शाहिद महमूद बाजवा आप हजरात के सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे कि बरादर मुकर्रम भाई उमर मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला जो अपनी बरादरी, ख़ानदान, कुनबा व कबीला में पहले अहले हदीस थे और इस गांव में बनने वाली सबसे पहले अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह ताला की शहादत के बाद पहली यूथ फोर्स के सदर थे। वो दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह ताला उनकी तमाम सय्यात से दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला उनकी हसनात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अपनी जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस मस्जिद को अल्लाह ताला उनके लिए सदकाए जारिया बनाए। उलमा इकराम की कसीर तादाद अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। खतीब पाकिस्तान, शाह तरन्नुम, अमीर सोज़ो सुखन हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बिन यमीन आबिद साहब उकाड़ा से लंबा सफ़र करके आपके सामने जलवा अफरोज़ हैं। हज़रत मौलाना कारी अल्ताफ़ुर रहमान शाकिर साहब मंडी बहाउद्दीन से, हज़रत मौलाना हकीम अब्दुल हन्नान साकिब साहब गुजरांवाला किला दीदार सिंह से, हज़रत मौलाना मोहम्मद याहिया मोहम्मदी किला दीदार सिंह से, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ शाहिद महमूद बाजवा चिविंडा से और इलाका भर से अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस साहब, मौलाना मोहम्मद असगर जज्जा साहब, मौलाना अब्दुल रज़ाक तबानी साहब, मौलाना जुल्फ़कार अली मोहम्मदी साहब,
मौलाना महफूज अहमद सल्फी साहब, मौलाना मोहम्मद फारूक मोहम्मदी साहब, भाई सुलेमान यज़दानी साहब, अल्लाह ताला तमाम उलमाए किराम, तमाम हुफ़ाज़ किराम की आमद अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्यारे भाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने इस गांव की सियासत में नुमाइंदगी करने वाले हमारे काउंसलर राना मोहम्मद यूसुफ चौहान साहब, जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको और आप तमाम अहबाब जो तशरीफ़ लाए सबको कदम कदम के बदले अजर सवाब और नेकियों के पहाड़ अता फरमाए। आपकी हमसायगी में, आपके पड़ोस में मस्जिद का बन जाना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है। मस्जिद बन गई, आज उसका आगाज हो रहा है। 5 वक्त की नमाज, बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस मस्जिद को आबाद करें। और मस्जिद की आबादी सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होती। मस्जिद की आबादी सिर्फ साल बाद कॉन्फ्रेंस करवाने से नहीं होती। मस्जिद की आबादी सिर्फ कुमकुमे रोशन करने से नहीं होती। मस्जिद की आबादी 5 वक्त नमाजियों की आमद से होती है और मस्जिद की आबादी बच्चों की तालीम से होती है। हमने इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम भी दिलवानी है। ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा ब्राइट फ्यूचर हो, मुस्तकबिल अच्छा हो, तो हम अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दिलवाएं। अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका इरशाद गिरामी है, फरमाया क़यामत का रोज होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत के क़याम का समा होगा, सारी कायनात रब की बारगाह में जमा होगी। अल्लाह ताला एक मुनादी करने वाले शख्स की ड्यूटी लगाएंगे, वो मुनादी करे, ऐलान करे। और ऐलान क्या होगा? वो कहेगा मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाएंगे ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, लोगों मेरे हमसाए किधर हैं, मेरे पड़ोसी किधर हैं? मैं अपने पड़ोसी और हमसाया लोगों को मिलना चाहता हूँ। कहा जाएगा अल्लाह तेरा कोई पड़ोसी नहीं, तेरा कोई हमसाया नहीं। अल्लाह तू तो अर्श पे मुस्तवी है, अल्लाह तेरी अज़मत ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कौन है जो तेरा हमसाया हो, जो तेरा रफीक हो? कौन है जो तेरे पड़ोस में रहने वाला हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाएंगे ऐना अम्मारून अल मसाजिद, दुनिया के अंदर मेरा घर बनाने वाले लोग कहाँ हैं? मस्जिदें तमीर करने वाले कहाँ हैं? मस्जिदों को रौनक बख्शने वाले कहाँ हैं? मस्जिदों को आबाद करने वाले कहाँ हैं? मसाजिद बनाने वाले, मसाजिद में रौनक लगाने वाले, मसाजिद को आबाद करने वाले, बहुत बड़ा जम्मे गफीर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे इन तमाम लोगों को आज मैं अपना पड़ोस अता फरमा के जन्नत में इनके दर्जात बुलंद कर रहा हूं। ये मुकाम होगा क़यामत के रोज उन लोगों का जिन्होंने दुनिया में मस्जिद से मोहब्बत की, मस्जिद से प्यार किया। और इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सही बुखारी फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कहा क़यामत का रोज होगा, 7 किस्म के खुशनसीब ऐसे हैं कि क़यामत के रोज जब कोई साया नहीं होगा, ना किसी बिल्डिंग का साया, ना आसमान के बादलों का साया, ना किसी दरख्त का साया। अल्लाह ताला उन लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। 7 किस्म के खुशनसीब, और उनमें एक खुशनसीब वो है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं व कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद,
जिस बंदे को मस्जिद में आके राहत मिलती है, चैन मिलता है, मस्जिद में करार मिलता है, जिसको मस्जिद में सुकून मिलता है, नमाज ज़ोहर पढ़ी, उसको असर की फिक्र है, इंतजार करता है अजान हो मैं रब के घर में जाऊं, असर पढ़ता है, मगरब की फिक्र, मगरब पढ़ता है, इशा की फिक्र। फरमाया वा कल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जो बंदा अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत करने वाला, मस्जिद से प्यार करने वाला, मस्जिद को आबाद करने वाला, फरमाया क़यामत का रोज होगा जो 5 वक्त रब के घर में आता है, अल्लाह इस बंदे को अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। साया लेना है ना जी हमने, इंशाअल्लाह लेना है कि नहीं लेना, बुलंद आवाज से लेना है कि नहीं लेना। अल्लाह के अर्श के साया के लिए लाजम और जरूरी है हम अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करें, मसाजिद को आबाद करें और मस्जिद का ख्याल रखना। हजरत बाजवा साहब, मैं स्टडी करते हुए पढ़ रहा था, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला अपने मोमिनीन, मुत्तकीन, नेकोकार, परहेजगार और साले लोगों को जन्नत की 72 हूरें अता फरमाएगा और हर हूर का हक महर भी होगा। हम दुनिया में निकाह करते हैं, शादी करते हैं, अकद करते हैं, दुल्हन का हक महर अदा करते हैं, पैसे की शक्ल में, दिरहम दिनार की शक्ल में, सोने चांदी की शक्ल में। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, जन्नत की हूर का हक महर क्या होगा? फरमाया उसका हक महर रब के घर मस्जिद की सफाई होगी। जो मस्जिद की सफाई करने वाला, मस्जिद के साथ मोहब्बत करने वाला, गोया के जन्नत की हूरों का हक महर अदा कर रहा है। और आपकी इतनी मोहब्बत उस शख्स के साथ जो अल्लाह के घर का ख्याल रखता है। मस्जिद नबवी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की प्यारी मस्जिद, जिसकी संगे बुनियाद सरवर कायनात ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। सरवर कायनात अल्लाह ताला के घर के साथ इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, आपको चैन और करार, सकीनत, इत्मीनान रब के घर में मैसर आता। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद नबवी के हवाला से अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला के घर के हवाला से फरमाया, लोगों जो 5 वक्त रब के घर में आता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, उस बंदे को मुबारकबाद दो, उसको खुशखबरी दो, भाई तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरा ईमान मुकम्मल फरमा दिया है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की मस्जिद की एक सियाफाम औरत, सफाई करने वाली, ख्याल रखने वाली, सफे सीधी करने वाली, कई रोज गुजर गए, आपने देखा वो माँ जी मस्जिद में नहीं आती। सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा वो खातून किधर है जो अल्लाह के घर मस्जिद नबवी की सफाई करती थी? अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम वो वफात पा गई, मुझे नहीं बताया। कहा रात का वक्त था, आप आराम कर रहे थे, हमने रात के अंधेरे में उसकी नमाज जनाजा अदा की, उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया। सही बुखारी के अल्फाज हैं, सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे बताइए उसकी कब्र क्या है, किधर है, मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। सरवर कायनात जरा गौर फरमाएं, मस्जिद से मोहब्बत करने वाला, मस्जिद की सफाई करने वाली ये बुढ़िया खातून, जिसका कोई बड़ा खानदान नहीं, जिसका कोई बहुत लंबा चौड़ा तारुफ नहीं, सिर्फ मस्जिद की सफाई इसका तारुफ है। आप उसकी कब्र पे पहुंचे, सरवर कायनात ने खड़े होके उस औरत के लिए बुलंदी की दुआ फरमाई, उसकी नमाज जनाजा अदा फरमाई और इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जब मैं किसी की कब्र पे खड़े होके रब से रहमत की दुआ करता हूँ, अल्लाह उसकी कब्र के अंधेरों को खत्म फरमा के जन्नत की राहत अता फरमा देता है। आपने उस औरत के साथ मोहब्बत करके उसके लिए दुआ और नमाज जनाजा का एहतमाम करके हमें सबक दिया है। मस्जिदों वाले कोई मामूली लोग नहीं, रब की निगाह में
इनका बड़ा मुकाम है। तो आइए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, ये रब का घर बन गया है, आपकी रहाइश गाहों के करीब बना है, आपने इसको आबाद करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया में आखिरत में इसका अच्छा अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे, इसको आबाद करने वाले तमाम अहबाब के घरों को आबाद फरमाए। इस मस्जिद की तामीर में ताउन करने वाले अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में सबको इज्जत से सरफराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।